क्या आपको याद है कब पिछली बार आप सैड फील कर रहे थे या बहुत नर्वस हो रहे थे, एंग्शियस हो रहे थे, आपको डर लग रहा था क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ तो ऑफ लग रहा था। कभी कभी आपकी लाइफ का एक रफ पैच किसी और भी गहरी चीज का कारण हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे मेंटल हेल्थ सिग्नल्स की जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, और अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कौन से वो 9 मेंटल हेल्थ सिग्नल्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। नंबर 1 है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड फॉर मोर देन 2 वीक्स। आप सैड और डिप्रेस फील कर रहे हैं और आपको ऐसा फील करते हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी उदास या सैड फील करता है, पर समय के साथ ये सैड फीलिंग्स बेहतर हो जाती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर आप एक लंबे समय तक सैड, एंग्शियस या एम्प्टी फील कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है। तो अगर आप सैडनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको अंदर से एम्प्टी या फिर हैवी फील हो रहा है तो आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। नंबर 2, योर एंजाइटी हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। आपकी चिंता करने की आदत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं पर आप चिंता करना बंद भी नहीं कर पा रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ये एंजाइटी डिसऑर्डर का साइन हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर का के और भी साइंस होते हैं, जैसे अपने माइंड को रिलैक्स ना कर पाना, इंसोम्निया मतलब सो नहीं पाना, आपके दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स तेज़ी से भागना, बेवजह सर में दर्द होना और आपका छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर 6 मंथ से ऊपर हो गया है और आप ज़्यादातर दिनों में बताए गए सिम्टम्स को फील कर रहे हैं तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलना चाहिए। नंबर 3, यू आर आइसोलेटिंग योरसेल्फ। आपने खुद को लोगों से दूर अकेला करना शुरू कर दिया है। अकेला रहना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, पर अगर आप लगातार सोशल इवेंट्स में जाने से बच रहे हैं या दूसरों से बात ना करने के बहाने बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ये डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर के साइन हो सकते हैं। नंबर 4, यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू डील विद नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस। आपको नॉर्मल लाइफ सिचुएशन से डील करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया है जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर आपकी लाइफ में कोई डार्क फेज आया जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं या आप भीड़ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, इन अ वे आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा होते हुए आपको 2 हफ्ते से 2 महीने तक का समय हो चुका है, तो ये डिप्रेशन या एंजाइटी का साइन हो सकता है। नंबर 5, यू आर स्लीपिंग टू मच और टू लेस। आप या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या तो बहुत कम। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग 10 से 18% लोग स्लीपिंग प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, पर हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन ये भी सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोने वाले लोगों में एंजाइटी या डिप्रेशन होना कॉमन बात है। नंबर 6, यू हैव बिकम टू मच डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स और अल्कोहल। आपने ड्रग्स या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया है। अराउंड 25% लोग जो मेंटल हेल्थ से लड़ रहे हैं वो अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेस या एंजाइटी से कोप करने के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं वो अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से लड़ने के लिए अल्कोहल और ड्रग्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। नंबर 7, यू आर गेटिंग एंग्री फ्रीक्वेंटली। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हो या आपका गुस्सा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो? अगर हाँ, तो शायद आपका गुस्सा आपको किसी दुख की याद दिला रहा है, या आपके स्ट्रेस या एंजाइटी की याद दिला रहा है, या किसी ऐसे इशू की याद दिला रहा है जो आपको सॉल्व करना चाहिए पर आप उससे भाग रहे हैं। नंबर 8, यू आर हैविंग हेलुसिनेशंस और डेल्यूशंस। आपको भ्रम या वहम हो रहा है। आप ऐसी चीज़ों को देख, सुन या महसूस कर पा रहे हैं जो और लोगों को नहीं दिख रही। इंडियन मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। अगर आप भी ऐसी चीज़ें देख, सुन या फील कर पा रहे हैं जो आपके आसपास लोग नहीं देख, सुन या फील कर पा रहे हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलना चाहिए। नंबर 9, यू आर हैविंग थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड। आपको खुद को हार्म करने के या फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं।
इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के अकॉर्डिंग इंडिया में सुसाइड करने वालों में 37.8% लोग 30 इयर्स के नीचे थे, और इसमें से उन लोगों का परसेंट इंक्लूडेड नहीं है जो सेल्फ हार्म सुसाइड के बारे में सोचते हैं पर कर नहीं पाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुसाइड्स सोशल, इमोशनल और इकोनॉमिक बर्डन की वजह से की गई थी। अगर आप भी सेल्फ हार्म सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, सो आई अर्ज यू कि लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह किए बिना आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से बात कीजिए और अर्जेंटली अपने आसपास की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को विजिट करिए। अगर आप इस लिस्ट में से किसी भी सिम्टम से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में और भी लोग हैं जो आपकी ही तरह फील करते हैं एंड इट्स परफेक्टली ओके टू फील लाइक दैट। पर मैं चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, और वो तभी होगा जब आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को विजिट करेंगे। अगर इनमें से एक भी सिम्टम आप फील कर रहे हैं तो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की है वो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है, बताने के लिए प्रोवाइड की है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उनके साथ जो हो रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आपको ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी, जो आपको गूगल पर सर्च करके आराम से मिल जाएंगे। आई होप द वीडियो वॉज ऑफ हेल्प टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।